हेलो दोस्तों, ITI थ्योरी क्लासेस में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में आप सभी को बताएंगे सेंटर ड्रिल से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सेंटर ड्रिल के जैसे ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से आपको सेंटर ड्रिल के बारे में बताएंगे कि सेंटर ड्रिल करते समय जो है मशीन का फिट कितना होना चाहिए, ओके, और जो आप जो सेंटर ड्रिल कर रहे हैं उसका फिट कितना होना चाहिए, आपके हाथों का फिट कितना होना चाहिए, जो हाथ से जो सेंटर ड्रिल करते हैं उसका फिट कितना होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है नर्लिंग प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है, तो नर्लिंग प्रक्रिया क्या होता है, नर्लिंग क्यों करना पड़ता है, इन सब के बारे में जो है ये बहुविकल्पी के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे। तो चलिए आइए देखिए समझते हैं। और इसके आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आप जो है तैयारी कर रहे होंगे, भेल सेल गेल जो भी पेपर आता है, यानी भेल का हो, सेल का हो, गेल का हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। मैं अब कई बार बता चुका हूँ आप सभी को, तो इससे ज़्यादा बहुत कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन बार बार आपको यही सब पढ़ते रहना है। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि खरादने के लिए 40 mm व्यास के कार्य में केंद्र ड्रिलिंग यानी सेंटर ड्रिलिंग करने वाले उचित सेंटर ड्रिल का साइज होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए समझिए कि जाब के व्यास के अनुसार जो है सेंटर ड्रिल का चुनाव किया जाता है। अब चलिए यहाँ जैसे क्या लिखा है कि 40 mm का व्यास है। ओके, अब क्या है, ये डाया जो है 40 mm है। ओके, तो इस पे क्या करना, देखिए आपको सेंटर ड्रिल करना है। सेंटर ड्रिल का मतलब कि जाब के बीच में जो है एक जो है सेंटर ड्रिल किया जाता है, तो ये बोल रहा है। ओके, तो अब देखिए सेंटर ड्रिल हो सकता है कई लोग कंफ्यूज होंगे समझने में, तो जैसे ये आपका निमी सिमी पैटर्न के आधार पे आप सभी को टोटल जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। इसके बाद जो है हम जो है लॉन्ग वीडियो जो है सेंटर ड्रिल हो या लेथ कटिंग टूल हो या जो तमाम जितने सब चैप्टर है उसके बारे में डिटेल्स जो है बता देंगे आप सभी को। तो पहले देखिए यहाँ समझिए क्या लिखा है कि देखिए पहले ये जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा है कि 40 mm का व्यास कार्यखंड जो है एक कार्यखंड है, उसका 40 mm व्यास है। ओके, अब 40 mm के व्यास में जो है सेंटर ड्रिल करना है। तो अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें से कौन सा सेंटर ड्रिल आपको परफेक्ट बैठेगा कि जाकर वहाँ पे आप सेंटर ड्रिल करेंगे। ओके, तो देखिए चारों में से क्या लिखा है कि 1 × 1.5 mm का सेंटर ड्रिल लेंगे, या बी ऑप्शन है 2 × 5 mm का सेंटर ड्रिल लेंगे, या सी ऑप्शन है 3 × 8 mm का सेंटर ड्रिल लेंगे, या डी ऑप्शन है 5 × 12 mm का सेंटर ड्रिल लेंगे। तो आप चारों में से बताइए मित्र कि इसमें जो सही ऑप्शन कौन होता है। तो देखिए चारों को देखते हुए यहाँ पे कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है कौन सा करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आप पुनः एक बार बता दे रहा हूँ कि जाब के साइज के अनुसार अब उसका व्यास कितना होता है। मान लीजिए कोई 400 mm का व्यास है, या कोई 40 mm का व्यास है, या 100 mm का व्यास है, तो सबके साइज के अनुसार जो है सेंटर ड्रिल का चुनाव जो हमको अलग अलग करना पड़ता है साइज के अनुसार जो है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे 40 mm का व्यास के कार्यखंड में सेंटर ड्रिल करना है, तो आप तुरंत जो यहाँ पे 3 × 8 mm का सेंटर ड्रिल लेंगे और यहाँ पे सेंटर ड्रिल कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन के अनुसार जो है यानी बहुविकल्पी जो दिया है, जो 4 ऑप्शन दिया है उसके अनुसार यहाँ पे 3 × 8 mm का जो है सेंटर ड्रिल लेंगे और वहाँ पे सेंटर ड्रिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्या लिखा है कि सेंटर ड्रिल की साइज का चयन निम्न बातों पर आधारित होता है। जब आप सेंटर ड्रिल का साइज जो लिखा है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जाब के, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि जाब के व्यास के अनुसार सेंटर ड्रिल का चुनाव करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेंटर ड्रिल की साइज का चयन जो है निम्न बातों पे आधारित होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, 4 ऑप्शन लिखा है कि जाब के लंबाई के अनुसार क्या जाब की बहुत ज़्यादा लंबाई हो तो उसके अनुसार सेंटर ड्रिल का चुनाव करेंगे, या जाब के पदार्थ यानी जाब का मटेरियल क्या होना चाहिए, यानी एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम होगा, या टूल स्टील होगा, या MS होगा, या कास्ट आयरन के लिए क्या सेंटर ड्रिल का चुनाव किया जाता है क्या, या सी ऑप्शन है जाब के व्यास के अनुसार, या डी ऑप्शन है प्रक्रम की किस्म। तो मैं दोस्तों आप सभी को अभी मैं बताए थे कि जाब के व्यास के अनुसार जो है सेंटर ड्रिल का चुनाव करेंगे। सेंटर ड्रिल का चुनाव जाब के
व्यास के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे तुरंत आपको क्या लगाना है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। जाप के व्यास के अनुसार जो है सेंटर ड्रिल का चुनाव किया जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे 3 चलते हैं। क्या लिखा है कि सेंटर ड्रिलिंग निम्न प्रकार से की जाती है। अब देखिए सेंटर ड्रिल मशीन पे जो आप सेंटर ड्रिल कर रहे हैं, सेंटर ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि देखिए मशीन की स्पीड भी निर्भर करता है और आप जो है कितने फीट से सेंटर ड्रिल कर रहे हैं, ये दोनों पे निर्भर करता है। ओके, बहुत ज़्यादा कम रहेगा मशीन की स्पीड और फीड बहुत कम रहेगा तो वहाँ भी समस्या होगा। अब बहुत ज़्यादा मशीन की स्पीड रहेगा और आपका फीड भी बहुत ज़्यादा रहेगा सेंटर ड्रिलिंग करने का, तो उसमें भी समस्या होता है। सेंटर ड्रिलिंग करते समय मशीन की स्पीड कितना होना चाहिए और फीड कितना होना चाहिए, ये चारों जो है ये ऑप्शन दिया है, इसके माध्यम से आपको समझना है। तो चलिए देखिए, आइए समझते हैं इसमें से सही ऑप्शन सही कौन होगा। तो सेंटर ड्रिलिंग निम्न प्रकार से की जाती है। तो ए ऑप्शन देखिए, उच्च फीड के साथ उच्च स्पिंडल गति द्वारा। ये क्या लिखा है पहला ऑप्शन कि क्या आपका जो उच्च फीड यानी बहुत ज़्यादा फीड होना चाहिए और मशीन की स्पिंडल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सही होगा क्या, सेंटर ड्रिलिंग निम्न प्रकार से की जाती है। तो यानी सेंटर ड्रिलिंग करते समय क्या मशीन का स्पीड और फीड ज़्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। ये जो है ए ऑप्शन सही नहीं है। ओके, अब देखिए बी ऑप्शन लिखा है कि उच्च फीड के साथ निम्न लो स्पिंडल गति द्वारा। देखिए उच्च गति होना चाहिए और फीड क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्या लिखा है कि उच्च फीड के साथ निम्न लो स्पिंडल गति द्वारा। तो देखिए बहुत स्पीड गति हो, ठीक है, फीड जो है बहुत ज़्यादा हो और स्पिंडल का गति जो बहुत कम है, तो ये भी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या होगा, ये गलत होगा। ओके, अब देखिए सी ऑप्शन लिखा है कि निम्न लो फीड। ओके, निम्न फीड के साथ उच्च स्पिंडल गति द्वारा, यानी देखिए फीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और उच्च स्पिंडल गति द्वारा यानी स्पिंडल की गति जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ओके, यानी निम्न फीड के साथ जो है उच्च स्पिंडल गति द्वारा जो है अब जो है यही प्रक्रिया जो है सेंटर ड्रिलिंग करने की प्रक्रिया किया जाता है। तो देखिए डी ऑप्शन है कि निम्न फीड के साथ निम्न स्पिंडल गति, यानी फीड भी कम हो और मशीन का स्पिंडल की गति भी कम हो, तो वो भी जो है गलत है। तो इसलिए यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा आपका, कि सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा कि लो फीड होना चाहिए और स्पिंडल की गति ज़्यादा होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि खराद कार्यों में कार्यखंड पर सेंटर ड्रिलिंग करने का उद्देश्य है। अब देखिए खराद कार्यों में कार्यखंड पर सेंटर ड्रिल किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके चारों ऑप्शन दिया है। ओके, तो देखिए ए ऑप्शन है केवल केंद्रों यानी सेंटर के बीच खरादना होता है क्या, यानी बी ऑप्शन लिखा है कि केंद्रों के बीच खरादने अथवा सेंटर ड्रिल करने के लिए छिद्र का निशान लगाना होता है, या सी ऑप्शन है कि केंद्रों के बीच खरादने के लिए उसे मेंडल पर रखना होता है, और डी ऑप्शन है कार्यखंड के केंद्र की फेसिंग करना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा, इस पे ऑप्शन क्या लिखा है कि ए वाला केवल केंद्रों यानी सेंटर के बीच खरीदना होता है, यानी मान लीजिए जब खरीदना होगा तभी सेंटर ड्रिल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका देखिए और बी ऑप्शन क्या है कि केंद्रों के बीच खरीदने अथवा ड्रिल करने के लिए छिद्र का निशान लगाना होता है। देखिए अब यहाँ के केंद्रों के बीच में अगर आपको खरीदना होगा तो वहाँ पे सेंटर ड्रिल लगाएंगे, इसके साथ साथ जो है अगर ड्रिल भी करना होगा तो वहाँ पे भी जो है आपको सेंटर ड्रिल करके ही जो है ड्रिलिंग करना है। ओके, तो इस तरह से आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न के कारण सेंटर ड्रिल टूट जाती है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक सही है। तो देखिए जरा पढ़िए, ए ऑप्शन क्या है कि अत्यधिक फीड तथा अति कम गति होने पर,
ओके, बी ऑप्शन है अति हल्की फीड तथा अत्यधिक गति होने पर, या सी ऑप्शन है उसे जमीन पर गिराने पर, या डी ऑप्शन है उसके चारों ओर छीलन जमा होने पर। तो देखिए सेंटर ड्रिल किस कंडीशन में टूट सकता है, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा कि अत्यधिक फीड और तथा अति कम गति होने पर जो सेंटर ड्रिल टूट जाता है। यानी कहने का मतलब फीड बहुत जो है ज़्यादा होना हो, फीड यानी बहुत, यानी जो आप सेंटर ड्रिल कर रहे हैं उसका फीड बहुत ज़्यादा होगा और स्पेंडल की गति जो है कम, बहुत कम होगा, यानी बहुत अति कम मतलब कि बहुत कम होगा, यानी 10-5 की स्पीड लिखा है, तो उस कंडीशन में भी आपका सेंटर ड्रिल टूट जाएगा। और बाकी जो है इस प्रक्रिया में सेंटर ड्रिल टूटने का संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए आप इस तरह से ऑप्शन में बिल्कुल आपका यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि अत्यधिक फीड तथा अति कम गति होने पर जो सेंटर ड्रिल टूट जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि नर्लिंग प्रक्रम निम्नलिखित गति पर किया जाता है। जब आप सभी लोग जो है किसी जाप पे कार्यखंड पे नर्लिंग करेंगे तो देखिए मशीन की स्पीड क्या होना चाहिए, तो यही ऑप्शन लिखा है कि क्या जिस तरह से आप टर्निंग कर रहे हैं क्या वही स्पीड पे कर देंगे, या ड्रिलिंग कर रहे हैं तो जिससे मान लीजिए लेथ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं तो क्या वही स्पीड पे वही उसी स्पीड पे जो है नर्लिंग कर देंगे, या बहुत कम गति पे नर्लिंग करेंगे। तो देखिए चारों ऑप्शन ऐसे लिखा है, ऐसे कुछ जो है ए ऑप्शन देखिए खरादने के समान स्पेंडल गति पर, या बी ऑप्शन है उच्च स्पेंडल गति पर, या सी ऑप्शन है खरादने के स्पेंडल गति की 1/3 गति पर, या डी ऑप्शन है खरादने के स्पेंडल गति के अधिक गति पर जो है। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखते हुए पहला क्या लिखा है खरादने की समान स्पेंडल गति पर, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत होगा, ये सही नहीं है। ये नहीं, खरादने के जो आप जो है जाप को खराद रहे हैं, जाप पे टर्निंग कर रहे हैं, उस स्पीड में किसी हालत में आपको नर्लिंग नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए लिखा है उच्च स्पेंडल गति पे, यानी बहुत स्पेंडल की मशीन की स्पेंडल जो है बहुत हाई हो तो उस पर भी आपको नर्लिंग नहीं करना है। ओके, अब देखिए सी ऑप्शन क्या है कि खरादने के स्पेंडल गति की 1/3 गति पर, जो आप स्पीड में जो जिस मटेरियल को आप जिस स्पीड में खराद रहे हैं यानी टर्निंग कर रहे हैं, अगर उस मटेरियल पे जो है आपको नर्लिंग करना है, उस जाप पे नर्लिंग करना है, ओके, यानी उस कार्यखंड पे नर्लिंग करना है, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, तो खरादने के स्पेंडल गति की 1/3 गति पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होगा कि खरादने के स्पेंडल की गति के 1/3 गति पर जो है नर्लिंग किया जाता है, यानी खरादने की स्पेंडल गति की आधी गति पे, तो आधी गति पे भी अब नर्लिंग आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप देखिए ये इसका भी कारण है, बहुत ज़्यादा अगर आप जो है स्पेंडल की गति रख देंगे और नर्लिंग करेंगे तो आपका नर्लिंग प्रक्रिया जो सही नहीं होगा, नर्लिंग क्या होगा गलत हो जाएगा। और स्पेंडल की गति जो है बहुत कम है तो उस पोजीशन में भी जो नर्लिंग जो है आपका सही नहीं होगा। अब देखिए अब कुछ लोग बच्चे सोच रहे हैं कि नर्लिंग क्या होता है, तो नर्लिंग देखिए क्या होता है कि किसी कार्यखंड पे अगर मजबूती से उसको पकड़ना होता है तो उस पे कार्यखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए क्या करना, उस पर नर्लिंग कर दिया जाता है। अब देखिए नर्लिंग भी कई प्रकार का होता है, स्ट्रेट नर्लिंग होता है, क्रॉस नर्लिंग होता है, इस प्रकार के जो है अब जिसे इसका डिटेल्स वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो इसके अगले जो है वीडियो में आप सभी को हम बता देंगे। नर्लिंग के बारे में अगले वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन तब तक यहाँ ये समझिए कि खरादने के स्पेंडल गति के 1/3 गति पे जो नर्लिंग किया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपका क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अब कि नर्लिंग प्रक्रम है, आप पूछ रहा है कि नर्लिंग प्रक्रम है। अब देखिए जैसे हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, फेसिंग करना है, टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसी प्रकार एक जो है नर्लिंग टूल होता है। ओके, अब जो नर्लिंग की प्रक्रम पूछ रहा है कि नर्लिंग कौन सा प्रक्रिया है, तो किसी को पता है तो बताइए। तो चलिए मुझे पता है कि आप सभी को पता नहीं है, तो चलिए आइए देखिए समझते हैं कि देखिए नर्लिंग प्रक्रम है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन लिखा है। क्या लिखा है कि ए शियरिंग कार्य है, या शियरिंग मतलब क्या होता है, अब शियरिंग कार्य है, शियरिंग मतलब किसी मेटल को 2 भागों में काट देना, वही क्या होता है शियरिंग मतलब कि कैंची की तरह कार्य करना। तो क्या ये नर्लिंग जो है शियरिंग का कार्य है,
या बी ऑप्शन है फार्मिंग कार्य है, या सी ऑप्शन है खरीदने का कार्य यानी टर्निंग का प्रक्रिया है, या डी है इनमें से सभी है। तो आप सभी जरा बताइए कि नर्लिंग प्रक्रम क्या शेयरिंग भी है, फार्मिंग है, टर्निंग है? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए इसमें से चारों में से एक ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो वो ऑप्शन यहाँ देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नर्लिंग एक क्या होता है कि फार्मिंग प्रक्रिया है, फार्मिंग जो है प्रक्रम है, ओके सॉरी, नर्लिंग जो है क्या होता है फार्मिंग प्रक्रम है, ओके, यानी फार्मिंग कार्य है। तो इस तरह से जो है आपका चारों ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लिखा है कि इसके सिंबल देखिए दिखा रहा है, इसके मतलब देखिए यहाँ लिखा है, तो बताएंगे किस चीज़ का सिंबल है। ये डाया दिखा रहा है, किसी जाप का डाया होता है, ये क्या होता है, ये जैसे क्या होता है कि चले ये डाया होता है, ओके। तो इसका क्या होगा, यही डाया में सिंबल दिखा रहा है कि चलिए मान लीजिए कि 12 mm है, ओके, क्या है 12 mm है, तो उसी को दिखा रहा है कि डाया 12 mm से कम के जाप पर नर्लिंग करने के लिए नर्लिंग औजार का किस्म है। अब देखिए 12 mm से कम के साइज पे आपको नर्लिंग करना है, तो यही पूछ रहा है कि नर्लिंग करने के नर्लिंग औजार का किस्म है। तो देखिए 4 लिखा है ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या लिखा है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल किस्म, बी है अंगुली संधि किस्म, और सी है समानांतर यानी पैरेलल किस्म, और डी है इकहरा नर्ल होल्डर। यानी चारों में से आपका बिल्कुल देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि इकहरा नर्ल होल्डर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। औजार का किस्म कौन सा है, इकहरा नर्ल होल्डर जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 12 mm से कम के साइज पे नर्लिंग करना है, तो इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, इकहरा नर्ल होल्डर होगा, ओके। तो देखिए इस तरह से आज का हम ये क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सभी से मिलेंगे। ऐसे ही ठीक बहुविकल्पी क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का एक क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।